हेलो एवरीवन, नमस्ते, सभी का स्वागत। बच्चों आइए फिर से शुरू करते हैं अपन पॉलिटिकल साइंस का अपना जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है उसका उसकी नेक्स्ट क्लास है। और आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसमें बच्चों कौन कौन सम्मिलित हैं आपको लिखना है आंसर कि वर्ल्ड सोशल फोरम में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने रोज़ ही आपको बताता हूं कि हमने जो भी मटेरियल तैयार करते हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हु आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है बच्चों इसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, environmentalists, laborers, youth and women activists are included in the World Social Forum. नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद होना से क्या आशय है। तो बच्चों देखो पहले तो मैं बता दूं कि जैसे ये आसमान है जो आकाश है तो यहाँ पे है ना पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। और जो विभिन्न कारण है, विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारण है, उसकी वजह से ये जो है ना ये परत कहीं कहीं पर पतली होती गई है, कहीं कहीं पर पतली हो गई है। विशेष करके जो ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पे हल्की पतली हो गई है। तो इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। मतलब छेद का मतलब ऐसा नहीं कि छेद हो गए इसमें, ऐसा नहीं है, मतलब परत वहाँ पे कट रही है। तो देखो क्या उत्तर लिखना है आपको कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है और इसे ही ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। तो परत जो है ना बीच बीच में पतली हो गई है, कमी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखो लिखा है कि व्हाट इज मेंट बाय होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में होल से क्या तात्पर्य है। आंसर लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो लगातार कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड होल इन द ओजोन लेयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण का एक प्रभाव बताइए। देखो वैश्वीकरण के वैसे तो खूब सारे प्रभाव हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गांव की तरह बनता जा रहा है। तो इसके कई सारे इसके दुष्परिणाम भी हैं, कई सारे इसके अच्छे परिणाम भी हैं, इसके और भी कई सारी चीज़ें हैं ना, इसके कारण, इसके परिणाम, प्रभाव वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमें इसके प्रभाव बताने तो देखो हम लिखेंगे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय और लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे संचार के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सभी लोग आपस में और नज़दीक आ रहे हैं। तो इस तरीके से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में, लोगों और सरकार के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में, व्यवसाय के बीच में। इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे एक मिनी गांव जैसे मिनी विलेज टाइप बन रहा है। मेंशन द वन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों आंसर लिखेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड पीपल इज इंक्रीजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, एजेंडा 21 की आलोचना किस आधार पर की जाती है। हमने देखो पिछले वीडियो में देखा था बच्चों कि एजेंडा 21 किसे कहते हैं। तो आज प्रश्न है कि एजेंडा 21 की आलोचना क्यों की जाती है। जो एजेंडा 21 है फिर उसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो प्रश्न यह है कि उत्तर है कि एजेंडा 21 के आलोचकों का मत है, वो मतलब तर्क देते हैं कि इसका झुकाव, ये जो एजेंडा 21 है ना, इसका झुकाव पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। तो ये जो राष्ट्र हैं वो पर्यावरण के नाम पर आर्थिक वृद्धि की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए एजेंडा 21 की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट इंग्लिश में है कि ऑन व्हाट बेसिस इज एजेंडा 21 क्रिटिसाइज्ड। आंसर लिखेंगे कि क्रिटिक्स ऑफ एजेंडा 21 आर ऑफ द ओपिनियन दैट its inclination is towards economic growth rather than ensuring environmental protection. Okay. नेक्स्ट
आगे बढ़े। और एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो कंप्लीट हम पॉलिटिकल साइंस की जो 5000 प्रश्नों की सीरीज जो बच्चों लेके चल रहे हैं, ये 5000 प्रश्न और उत्तर जो है ये आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा एप्लीकेशन है बच्चों एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से ऐप है हमारा, आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस ऐप में आपको वहाँ पे कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पूरा कोर्स भी मिलेगा, चैप्टर वाइज अपने कोर्स बना रखे हैं। और वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा बच्चों, है ना, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और 5000 प्रश्नों की सीरीज भी आपको वहीं पर एक हमने पूरा एक कोर्स बना रखा है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसकी पीडीएफ भी मिलेगी वहाँ पे, ये सारे वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की आधारशिला, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी है? तो लिखेंगे छपाई यानी मुद्रण, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इस तकनीक ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी है। विच टेक्नोलॉजी लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म? तो आंसर लिखेंगे कि द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां है कि वैश्विक संपदा के कोई 4 उदाहरण दीजिए। वैश्विक संपदा के हमारे पास खूब सारे उदाहरण हैं, इसमें से 4 उदाहरण हम लिखेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल, ये जो वायुमंडल है ये सबके लिए है। अंटार्कटिका, ये इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। समुद्री सतह और बाह्य अंतरिक्ष, तो ये वैश्विक संपदा के उदाहरण हैं। ठीक है, आंसर यहाँ लिखेंगे कि इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि गिव एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल वेल्थ, तो हम लिखेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, सी सरफेस एंड आउटर इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण क्या है? सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति कहीं अधिक अलग और विशिष्ट होती जा रही। जो संस्कृति है ना, वो अपने आप को दूसरी संस्कृति से अलग दिखाने के लिए और ज़्यादा वैशिष्टीकरण प्राप्त कर रही है ना, और ज़्यादा जो है वो विशिष्ट होती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? आंसर लिखेंगे कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन every culture is becoming more different and distinct. This process is called cultural diversification. बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, जहाँ पर हम इन कोर्सेज की पीडीएफ शेयर करते हैं। हमारी लाइव क्लासेज जो होती है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे शेयर करते हैं। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, हमें आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9079622989। तो आपको सारी लिंक्स प्राप्त हो जाएंगी और इस लिंक्स पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सारी प्लेलिस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज हमने मॉडल पेपर्स भी बनाए हुए हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज जैसे कि अगर मान लो इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इनके सबके मॉडल पेपर भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराते हैं। 10 मॉडल पेपर्स हमने बना रखे हैं। तो ये सारे मॉडल पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट जो बोर्ड का सिलेबस और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने ये मॉडल पेपर्स बनाए हैं। आज ही अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाएंगे, अलग से आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार फिर से। और हमारा अगला प्रश्न है 27 के बाद में बच्चों 28वां प्रश्न है। देखो 28वां प्रश्न क्या है कि किन कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है? जो साझी संपदा है ना, जो सबकी संपदा है, जिस पर किसी एक राष्ट्र का लोगों का अधिकार नहीं है, वो साझी संपदा कहलाती है। तो यहाँ जो साझी संपदा है उसके आकार के घटने के क्या कारण है?
तो देखो, निजीकरण, गहनतर कृषि, जनसंख्या वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में कमी आदि कारणों से संपूर्ण विश्व संपदा का आकार जो है ये घटता जा रहा है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन देखो इंग्लिश में है कि ड्यू टू व्हाट रीजंस इज द साइज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये क्यों घट रही है। तो आंसर लिखना है कि द साइज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वेल्थ इज डिक्रीजिंग ड्यू टू रीजंस लाइक प्राइवेटाइजेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम एटसेट्रा। तो बच्चों, ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हम करते हैं, और इसी चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स मिलते हैं। हम हाफ ईयरली और साथ ही साथ जो वार्षिक परीक्षा है अपनी बोर्ड 2024 की जो एग्जाम्स हैं उसकी भी हम तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्लास लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।